तेवर न्यूज़ में एक बार फिर हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर शाहिद अहमद और समाज सेवी। शाहिद साहब, आपसे हम आज जानना चाहेंगे कि परसों यानी 23 दिसंबर से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का दौरा शुरू हो रहा है, यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा का उद्देश्य क्या है? सबसे तो पहले मैं आपका इस शहर में आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े बढ़ने के समय पर बढ़ने वातावरण में राजनीति आप सामने आ जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया लेते हैं अपने से। तो इसमें हमको यही कहना है कि नीतीश कुमार जी की जो मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, दूरगामी सोच रखने वाले हैं, नई यात्रा नहीं है, हमेशा यात्रा हो चुकी है। सब अलग अलग नाम से है और नाम के पीछे उद्देश्य भी होता है। ऐसे ही नहीं होता है, उद्देश्य होता है। उसी क्रम में ये विकास प्रगति यात्रा, प्रगति के मानी राजद वाले जो मानी समझें वो तेरी समझ भी नहीं है उनको, कभी उन्होंने डिक्शनरी का इस्तेमाल ही नहीं किया है जो समझेंगे। तो प्रगति का मतलब जितने टास्क पहले से दिए हुए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करना, उसमें कितनी प्रगति हुई है, कहाँ क्या कमी है, कहाँ स्कूल में रूम नहीं है, कहाँ बेंच डेस्क नहीं है और कहाँ और ज़रूरत है उसकी पूर्ति की जाए। तो ओवरऑल हर एस्पेक्ट पर उनकी निगाह है। सब वो कोई भी अगर आंकड़ा देता है तो डिपार्टमेंटल आंकड़ा देता है, वो आंकड़ा नीतीश जी के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। यही विभाग नहीं, हर विभाग में कि क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आप कर रहे हैं, कितना टास्क था उसमें आप क्या प्रगति हुई है, उसकी वो समीक्षा करते हैं। एक टेक्निकल आदमी है, एक कर्मठ आदमी है, वो सीधे साल पे एक रिव्यू लेते हैं और ये विशेषता है किसी भी प्रदेश के लिए। ये अगर नहीं किया जाए तो और बहुत कमी रहेगी। तो सब इस तरह से हर आदमी अपने टास्क में लग जाते हैं। मनोवृत्ति है, मैं रिपोर्ट देना है, आला कमान आ रहे हैं और वहाँ इस काम पर उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, वर्क इज़ वर्शिप। तो उसकी समीक्षा लेने निकले हैं और आगे जो कुछ होगा उसको फिर उनको गाइड करेंगे। और जहाँ जो कमी है, एट ए टाइम तो नहीं, बिजली का बल्ब नहीं है कि दबा दिया बल्ब जला दिया, बिजली का बल्ब नहीं है, काम होता है, समय लगता है, प्रोसेस होता है, फंड होता है। अपने साधन में अब केंद्र सरकार ने अब लिमिट से ज़्यादा जो अपना रूटीन वर्क में था उससे ज़्यादा हर सेक्शन में, हर विभाग में काफ़ी बड़ी संख्या में पैकेज आ रहे हैं। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जिनको नज़र नहीं आता है, जो निगेटिव सोच रखते हैं, उसमें रचनात्मक सोचे नहीं है, वो बिहार के हित ऐसी है ही नहीं है, तो उनको कहाँ से कुछ नज़र आ रहेगा? कुछ नज़र नहीं आता है। उनको चश्मा बदलने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, कोई फील्ड नहीं ऐसा है जिस पर काम नहीं हो रहा है। और सारे फील्ड को जितना भी उन्होंने टास्क दिया है उसका वो रिव्यू बैठ के लेंगे, पब्लिक से भी फिट करेंगे, उनसे भी समस्या लेंगे और सबका समाधान के लिए लगे हुए हैं। ये आज ये इलेक्शन है, अब इलेक्शन में तो वो लोग आते हैं मैदान में, हम तो साल भर ये काम करने वाले आदमी। उनके यहाँ टेबल पे एक फाइल नहीं रुकती है और हर जगह जो पावर में कभी थे तो उनकी फाइल रुकती थी दूसरे कारण से। वो कारण जब तक पूरा नहीं होता था, दस्तखत नहीं होता था। यहाँ नीतीश जी के यहाँ काम नहीं, वर्क इस वर्ष काम है, फाइल देख उनके यहाँ रहती ही नहीं थी, आज गई तो आज के लिए। तो उन लोगों को तो कभी ये सब चीज़ पसंद होगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो दूसरा नज़रिया ही अलग है, देखने का एंगल ही अलग है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार की जो अभी प्रगति यात्रा शुरू हो रही है 23 से, क्या उसमें समस्तीपुर भी उनको आना है? इस फेज़ में तो नहीं है, इस फेज़ में तो नहीं आना है। अभी जो फर्स्ट फेज़ शुरू हुआ है 23 से, इस फेज़ में समस्तीपुर नहीं है। फिर जो प्रोग्राम बनेगा उसमें समस्तीपुर तो आना है उसको। नहीं, पिछले दिनों मालूम हुआ था कि 30 दिसंबर को वो आ सकते हैं। एक अलग कोई प्रोग्राम है, जल जीवन वाला है या और कहे कुछ जगह में है, वारिस नगर का सुन रहे हैं, कल्याणपुर जल जीवन का वहाँ सब सर्वे चल रहा है, पूरा वर्क चल रहा है
और सारे नक्शे भी तैयार हो गए हैं वहाँ, तो संभावना है, लेकिन फाइनल अभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उस यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन ये आरोप लगा रहे हैं कि नेता को, मुख्यमंत्री को इस यात्रा पर निकलने से पहले जो कमी है उसका जवाब देना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, और ये चुनाव के प्रचार के लिए निकल रहे हैं, ये कोई प्रगति यात्रा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो विरोधी दल के नेता वो हैं, लेकिन जो संविधान की परिभाषा है विरोधी दल के नेता की, विरोधी की रचनात्मक विरोध, तो उस पर 1% नहीं वो अप टू दी मार्क हैं। वोट के लिए तो घूमते ही हैं वो, ये काम का रिव्यू आंख नहीं है बच्चा, इस बोलने से लोग भ्रमित हो जाएं, वो भूल जाएं। लोगों ने एमपी चुनाव में देख दिया रिजल्ट आपका क्या है। आज जिसको सेमीफाइनल कहते हैं, अगर मैच होता है सेमीफाइनल में, एक ग्रुप की टीम से आई लड़ी, इधर से दूसरी टीम आई, आज जो फाइनल में गई, अब फिर 2 उधर से आई, तो जो दोनों सेमीफाइनल में आए तो फाइनल में जाते हैं, तो फाइनल में फेल कर गए। अब रुकिए इम्तहान के लिए, फिर सेमीफाइनल हो गया था, पाइएगा। हम लोग नहीं कर रहे हैं, एनडीए के कोई आदमी नहीं बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल है, ये इंडिया गठबंधन के आदमी बोलते हैं कि सेमीफाइनल था और फाइनल मेरा होगा, तो आप लूज कर गए, एकदम लूज कर गए, कहीं के नहीं रहे। यहाँ तक कि 3 दिन बाप बेटे ने कैंप किया, क्या क्या किया, गॉड नोज बेटर। लेकिन और हम इस मौके पर आपके माध्यम से थैंक्स देंगे कि मुस्लिम का जो वोट आया है वो एनडीए को आया है, उनको वोट नहीं आया, 3 नंबर पे है। एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ये। इसलिए जितना भी वो आंकड़ा देंगे, आंकड़ा कहाँ से लाए? बाबूजी के घर से। आंकड़ा नीतीश कुमार ही ने हासिल किया। ये क्या कमी है? घर में प्लास्टर होगा तो कितना सीमेंट लगेगा, मिस्त्री को बुला के पूछा जाता है, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगी, क्या लेबर लगेगा। तो वो काम तो बिहार का चल रहा है, हर विभाग के लिए चल रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या हर जगह चल रहा है, काम हो रहा है, प्रोसेस है, मीन्स के मुताबिक ना काम होता है। उनके पास पैसा जमा नहीं ना हम लोग की तरह काम। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि मैंडेटरी का वोट जो है, इस बार जो उपचुनाव हुआ है उसमें मैंडेटरी का वोट जदयू को कुछ ज़्यादा मिला है, विशेष करके मिला है। तो क्या ऐसा समझा जाना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम का परसेंटेज वोट ज़्यादा एनडीए की तरफ बढ़ेगा या जदयू की तरफ बढ़ेगा? देखिए, इसका बहुत बड़ा उन्हीं के द्वारा उन्हीं के करतूत का नतीजा है कि उन्होंने एमपी चुनाव में 8 सीट दिया माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, जबकि 18% हमारा है, 15% हमारा है, उस रेशियो से भी उन्होंने कम दिया। और 8 सीट पर एनडीए जीत गई है, इंडिया गठबंधन नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? एकदम ओपन सीक्रेट है, इसे कहने से हम गुरेज नहीं करेंगे। यादवों ने वोट नहीं दिया, बात खत्म। आपका पेश वही, आप कौन वोट है आपके पास? आप तो जात को लेके, जात वाली पार्टी है, और उसमें हमारे बिरादर हैं किसी कारणवश, तो उन लोगों को बहुत धक्का लगा है कि 8 सीट मिली और 1 सीट पर भी लालू यादव या तेजस्वी नहीं गए, और 8 सीट एनडीए को चली गई, दैट मीन बीजेपी के, यादव नहीं दिया। अब दूसरा कौन आपके पास वोट है? तो नहीं दिया। एमपी था राज्यसभा, वो भी सीट थी, एक थी, वो भी आप लेके हरियाणा के यादव को दे दिया, बिहार के यादव को भी नहीं दिया, और हमसे लेके सीट दिया तो दूसरे को देते आप। एक राज्यसभा से हम महरूम हैं, एमएलसी से हम महरूम हैं। तो आप तो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं एमपी चुनाव में, लोगों को अनुभव हो रहा है। और जहाँ तक जब काम की तरफ लोग देखते हैं, नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं, काम ही काम है। हम वोट दें न दें, वोट देते हैं, नहीं कैसे कहेंगे कि वोट नहीं देते, वोट मिलता है, मिलता, सबका जात का मिलता है। कोई वोट तो किसी का 100% ले नहीं सकता है, लेकिन वोट लेते हैं। मानसिकता बनी है कि हमारे साथ इस तरह का धोखा हो रहा है, हम आपको तमाम वोट दे दें और आप हमको वोट नहीं दीजिए। ये मुस्लिम सर्किल में बहुत तेजी से गश्त कर रहा है, इंटेलेक्चुअल्स में कर रहा है, समाज में कर रहा है, जो ज़मीनी बात है। और उसी का रिजल्ट है सेमीफाइनल 3 जगह का उनको रिजल्ट मिल गया। ये मुस्लिम के एटीट्यूड का, मुस्लिम के प्रतिक्रिया का, रिएक्शन का, सोच का रिजल्ट है
जो उनके जो सोचते रहते कि सेमीफाइनल है, तीनों सीट हमारी 30 बरस से है, ये सीट हम जीत लेंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ फाइनल नजर आ गया उनके सामने, 3rd पोजीशन पे चले गए। 20 वोट आपको नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से जीत सकते हैं? तो वो भी घसक गया, एनडीए आ गई, पूरी सीट पा गई एनडीए। तब सेमीफाइनल घर बैठिए, अब अगला आएगा 25 के बाद 30 में तो आइएगा। अब उसमें जो सेमीफाइनल होगा तो उसमें आप आइएगा फाइनल में। अब आपके आने का सवाल है। उनके मुताबिक हम लोग का कोई करना था, हम नहीं कर रहे सेमीफाइनल में जीत गए, फाइनल में चले गए। ये सब उन लोगों की करतूत थी। इसलिए उसमें आंकड़ा उकड़ा नहीं, कुछ तो चाहिए। अपनी तो कोई एक पैसा 15 साल की नहीं है, पिताजी 5 से पहले की एक उपलब्धि नहीं है। अगर हाँ उपलब्धि भ्रष्टाचार को कहते हैं तो उपलब्धि है, परिवारवाद को उपलब्ध करते हैं मानते हैं तो माने। जनता नहीं मान रही है, हम लोग क्यों मानेंगे? एनडीए क्यों मानेंगे? जनता भी नहीं मान रही है। उसका रिजल्ट सामने है और आगे भी रिजल्ट अच्छा ही होगा, ये आशा हम लोगों को है।